हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन फोरियर सीरीज पर आज लेकर आए हैं। और क्या है आपके सामने फंक्शन डिफाइंड है इस रूप में और कह रहा है इसका फोरियर सीरीज निकालिए। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा इंटरवल वहाँ पर -2 to 2 था और यहाँ पर देखिए इंटरवल क्या है 0 से 2। तो कोई भी इंटरवल इस रूप में रहे तो फोरियर सीरीज कैसे निकाला जाएगा यह शुरुआत करते हैं। तो पहला काम आपको जो है फोरियर सीरीज कैसे लिखेंगे फंक्शन का, पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो लेट द फोरियर सीरीज ऑफ f(x) इज गिवन बाई, क्या हो जाएगा, f(x) बराबर a0/2 प्लस a1 cos πx/c प्लस a2 cos 2πx/c एंड सो ऑन प्लस b1 sin πx/c प्लस b2 sin 2πx/c एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 1। तो यह आपका फोरियर सीरीज है। और अब यहाँ पर इसे देखिए, इंटरवल यहाँ पर 0 से 2 है। तो किस तरह का जो है वहाँ से हम कांस्टेंट निकालेंगे a0 an bn। आप जानते हैं कि जब इंटरवल 0 से 2c रहता है यानी यहाँ पर हमको a0 an bn निकालना है। तो टू फाइंड a0, तो a0 बराबर यानी क्या होता है, जब इंटरवल 0 से 2c हो, उसी फॉर्म का इंटरवल है तो a0 बराबर क्या लिखते हैं 1/c, 0 से क्या है 2c और यह f(x) dx a0। अब कब, जब इंटरवल 0 से 2c का रूप है तो। और यहाँ पर आप देखिए तो यह 0 से 2c आपने a0 निकालते हैं, फिर आप जो है an अगर कहें फिर बता दें, फिर बारी बारी से वर्क करेंगे। an जब निकालते हैं तो an क्या होगा 1/c 0 से 2c f(x) cos n πx/c dx जानते हैं। और bn क्या होगा 1/c 0 से 2c f(x) और क्या हो जाएगा sin n πx/c dx। तो यह an bn आपका सूत्र में कब, जब 0 से 2c इंटरवल हो। आप इसी तरह का पढ़े हैं पाई के रूप में, जब इंटरवल 0 से 2π रहता है तो यहाँ पर आप जो है a0 क्या लिखते हैं, a0 इजकल टू, ये देखिए 1/c, 2c का आधा क्या है c, ये देखिए 2c का आधा c यानी आपका जो है 2c है तो c, तो यहाँ पर आपका क्या होगा 1/π 0 से 2π f(x) dx, ये देखिए। और फिर आपका जो है क्या है, आपका यहाँ पर an क्या लिखते हैं पता है ना, 1/π 0 से 2π f(x) और क्या है cos nx dx, ये देखिए 1/π 0 से 2π f(x) cos nx dx। यानी अगर इसमें c के स्थान पर पाई रखिए तो देखिए रिजल्ट दिखाई दे रहा है 1/π 0 से 2π f(x) dx। जब इसमें an में c के स्थान पर पाई रखिए तो देखिए रिजल्ट दिखाई दे रहा है 1/π 0 से 2π f(x) और cos n πx/c। यानी यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ क्या रखेंगे पता है ना, यानी यहाँ c के स्थान पर क्या रखेंगे पाई, तो पाई से पाई कैंसिल होकर cos nx dx। तो यह अगर याद है तो यह आपका, इसमें यह अलग से सोचना नहीं है। इसी रिजल्ट से आप पाई वाले पर भी 0 से 2π का आप a0 an bn आप प्राप्त कर रहे हैं।
तो यह मेजर पार्ट है और इसका एक पर्टिकुलर पार्ट है जब सी यहाँ पर क्या हो, पाई आपका हो। यानी यहाँ पर आप सी देखिए, यानी 0 से 2c में सी क्या रखा, पाई रखा है। और bn निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1/पाई 0 से 2 पाई, और EFX क्या लिखते हैं, साइन nx dx। तो अगर इसमें c के स्थान पर पाई रखिए तो 1/पाई 0 से 2 पाई fx, और c के स्थान पाई साइन nx dx। तो यह मेजर पार्ट है, इसका एक स्पेशल केस कह सकते हैं। यानी इसमें जो है 0 से 2c का फॉर्म है तो c के स्थान पर क्या रखें, पाई, तो आपका यह केस प्राप्त हो जाएगा। तो यह सारी चीज़ें आपको बताया है। और अब चलते हैं a0 जो है तो वह 1/c 0 से 2c fx dx। अब यहाँ से बारी बारी से हम लोग निकालेंगे क्या, पहला काम, ये तो इंटरवल जब 0 से 2c है तो a0 आपका ये होता है। और इसे देखिए तो a0 बराबर यहाँ इंटरवल क्या है, 0 से 2, 0 से 2। देखिए 0 से हमेशा देखिए 2 का मल्टीपुल है, तो 0 से 2 है। ऐसे देखिए जब इंटरवल आपका 0 से 2 है तो इसमें 2 इंटू इसमें क्या 1 बच रहा है, तो c क्या लेंगे यहाँ पर आपका 2। देखिए आप 2c है तो 2 किनारे करते मल्टीपुल में क्या है 1, तो आपका c क्या लेंगे 1 लेंगे। और अगर सपोज दैट अगर 2 की बजाय 4 रहे, ऐसे रहे आपका इंटरवल ऐसे 4 रहे, तो इसमें क्या लिए 2 निकाल लीजिए, तो 2 निकालिए क्या बचा 2 बचा, तो वहाँ c क्या होगा, c आपका 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। और जब 6 रहे, ये देखिए 6, तो 6 रहे और क्या है 6 को क्या लिख सकता है 2 इंटू 3, तो 2 आपका जो है 2 का मल्टीपुल में क्या आपका c बच रहा है वो c, तो 2 इंटू 3, तो c क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये कब है, जब फाइंड द फोरियर सीरीज। ध्यान रखिएगा अभी आगे वाले वीडियो में आपका फाइंड द फोरियर कोसाइन सीरीज, साइन सीरीज की बात करेंगे तो वहाँ c देखेंगे क्या लेने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर फाइंड द फोरियर सीरीज, ध्यान रहे क्या पूछ रहा, फोरियर सीरीज इंटरवल 0 से 2, 0 से 4, 0 से 6, 0 से 8 कुछ भी रहे, तो 2 निकाल कर 2 इंटू, अगर 4 है तो 2 इंटू 2, तो c 2 हुआ, 6 है तो 2 इंटू 3 c 3 हुआ, 8 है तो 2 इंटू 4 c 4 हुआ। इस तरीके से आप जो है c चेक करते हैं। अगर 8 है तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4, c क्या हुआ 4 हुआ। तो यह कब है, जब इंटरवल 0 से 2c का रूप रहे, तो यहाँ 2 मल्टीपुल में जो भी रहेगा उसके साथ वही आप जो है मान रखते हैं c का। तो यहाँ 2 इंटू 1 है तो c क्या लेंगे 1 लेंगे। 4 रहता c क्या लेते 2 लेते, 6 रहता c क्या लेते 2 इंटू 3 c 3 लेते, 8 रहता तो 2 इंटू क्या होता 4 c 4 लेते, 10 रहता तो 2 इंटू 5 c क्या लेते 5 लेते। इसी तरह से an bn में भी वही काम। तो समझ में आ गया होगा, जब इंटरवल 0 से 2c का है रूप, तो यहाँ से अब आप जो है यहाँ से c बराबर आपका 1 है तो डिस्कस कर चुके हैं। तो c के स्थान पर 1, जब इंटरवल 0 से 2 है तो c के स्थान पर क्या रखेंगे 1, और 0 से 2 c इंटू 1, यानी आपका क्या हो 0 से 2 आपका ये होगा। और fx dx आपका ये है, ठीक। अब इसको जो है फंक्शन जिस रूप में डिफाइंड तोड़ लीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, इसको 0 से देखिए 0 से 1 है, ये हो गया fx dx, अब प्लस क्या है 1 से 2, और ये क्या है fx dx आप यहाँ पर, ठीक। और अब आप मान जो है रख लीजिए 0 से 1, fx क्या डिफाइंड है x dx, अब प्लस 1 to 2, fx क्या डिफाइंड है 1 माइनस x dx। और चलिए इसको हम लोग जो है इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर बाई 2, और ये है 0 से 1, और इसका देखिए तो ये क्या है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स को ऐसे इंटीग्रेट कर लीजिए, ऐसे 1 का x का x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या है 1 से 2। अब थोड़ा सिंप्लाई कर लीजिए, पहले x के स्थान पर 1, तो 1 स्क्वायर बाई 2 1/2 माइनस लोअर लिमिट 0, और फिर x के स्थान पर क्या रखिए 2 माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2, यानी 4/2 क्या है 2 है।
देखिए कैसे, ई एक्स के स्थान पर 2 और माइनस 2² 2, तो 2 से 2 ये आपका ये आया, और माइनस लोअर लिमिट, तो ई एक्स के स्थान पर 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ई एक्स के स्थान पर 1 आपने रखा। तो यहाँ देखिए, तो यह 2 से -2 ये कटा, और 1/2 प्लस 1/2 1, और ये -1 है, बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ए नाट का क्या मान आया, ए नाट आपका मान आ गया 0। तो आपने निकाल लिया है, इसको लिख लीजिए किनारे, ए नाट का मान 0 आपका इस रूप में। अब चलते हैं क्या निकालें, एन। तो टू फाइंड एन, तो यहां से आप फिर सारी चीजें, एन बराबर जब 0 से 2 से इंटरवल रहता है, तो मैंने भी बताया है क्या कि एन बराबर क्या होगा, सिंस एन बराबर 1/c 0 से 2c एफ एक्स क्या हो जाएगा, cos n पाई एक्स बाई सी डी एक्स। और अब तोड़ लीजिए इसको, c आपका क्या है 1, तो 1/1 0 से 2, और एफ एक्स यानी लिख लीजिए cos ऑफ n पाई एक्स, 80 क्या है 1 है, आप जानते हैं, तो c यहाँ 1 है, तो ऐसे चाहे लिख लीजिए या केवल cos n पाई एक्स लिखिए, आपका ये हो गया। अब तोड़ लीजिए फंक्शन जिस पर डिफाइंड है, तो क्या हो जाएगा 0 से 1 ये हो जाएगा एफ एक्स cos n पाई एक्स डी एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा 1/2 एफ एक्स, और क्या है cos n पाई एक्स डी एक्स। तो जब 0 से 1 इंटरवल है, तो एफ एक्स आपका क्या है एक्स, और ये क्या है cos n पाई एक्स डी एक्स, और जब इंटरवल 1 से 2 है, एफ एक्स क्या है 1 माइनस एक्स cos n पाई एक्स डी एक्स। और कैसे इंटीग्रेट करना है पता है ना, यू भी, यह u है पता है, यह भी है, 1 माइनस यू है, यह भी है, कौन यू मानना है कौन भी मानना है, कैसे भी लगाते हैं, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तमाम इस पर जो है कई तमाम वीडियोज़ में, इसके पहले वाले में बहुत अच्छे से हमने आपको बताया है, तो हम लोग सीधे प्रयोग करेंगे। तो चलते हैं यू भी वाले पर, यहाँ लगाना है, तो ऐसे क्या लिखेंगे, u को छोड़िए यानी x, और v1 का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ cos n पाई एक्स डी एक्स। तो cos n पाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, पूरे को कैपिटल एक्स मान ले, तो cos कैपिटल एक्स क्या होगा, साइन कैपिटल एक्स, तो ये साइन कैपिटल एक्स, और कैपिटल एक्स क्या है n पाई एक्स, और चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में था नहीं, हम तो कैपिटल एक्स मान के बनाए हैं, तो d/dx ऑफ n पाई एक्स, ये लिखेंगे d/dx ऑफ n पाई एक्स बराबर क्या आ जाएगा n पाई। लेकिन जब इंटीग्रेट करते हैं तो जो कांस्टेंट आता है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो n पाई का उल्टा क्या हो जाएगा आपका 1/, आपका n पाई इस रूप में। समझ में आ रहा होगा कैसे लिखा है आपका इस ढंग से। अब माइनस u डैश यानी x का क्या हो जाएगा 1, और फिर देखिए साइन n पाई एक्स को उसी तरह से इंटीग्रेट करेंगे, तो साइन x का माइनस cos x, तो साइन n पाई एक्स का माइनस cos n पाई एक्स, और फिर अपान n पाई, तो n पाई पहले से n पाई फिर आया, तो क्या मिलेगा माइनस cos n पाई एक्स अपान क्या हो गया n² पाई स्क्वायर। ये देखिए माइनस cos n पाई एक्स अपान n² पाई स्क्वायर, और हम इसको बंद कर देते हैं 0 से 1 आपका लिमिट। अब जो काम यहाँ किया है वही काम यहाँ भी करना है। अब प्लस इसे देखिए, आपका लिमिट क्या है 1 से 2, तो u हुआ, u को छोड़ा 1 माइनस एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ cos n पाई v1, तो v1 का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ v dx, तो cos n पाई एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर साइन ऑफ n पाई एक्स अपान n पाई, उसी तरीके से, और माइनस u डैश, u आपका 1 माइनस एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा -1, और फिर साइन n पाई एक्स अपान n को इंटीग्रेट करेंगे तो फिर उसी तरीके से n पाई आप किनारे कर दीजिए, और साइन n पाई एक्स का क्या होगा माइनस cos n पाई एक्स अपान n पाई, और n पाई पहले से है तो क्या हो जाएगा माइनस cos n पाई एक्स, थोड़ा और साफ कर लिख दें, क्या हो जाएगा माइनस cos n पाई एक्स अपान क्या होगा n² पाई स्क्वायर आपके सूत्र में, माइनस cos n पाई एक्स अपान n पाई, और n पाई पहले से,
तो क्या हुआ n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और लिमिट आपका क्या है 1 से 2 आपके यहाँ पर। अब चलिए, अब देखिए लिमिट रखना है तो हम पहले इसको मिटा दें। तो अब देखिए तो लिमिट रखना है क्या 0 से 1, ध्यान दीजिए 0 से 1, पहले x के स्थान पर 1 रखेंगे, यहाँ देखिए तो क्या मिल रहा है साइन n पाई, और साइन n पाई क्या होता है 0 आप जानते हैं। फिर x के स्थान पर 0 रखिए तो यहाँ भी है 0 और यहाँ भी साइन 0, कहीं से भी फिर क्या हो जाए 0, यानी यह टर्म खत्म हो गया। तो आपके पास क्या मिला है यह टर्म, तो माइनस माइनस प्लस, इसे किनारे कर लीजिए, और क्या मिल रहा है 1/n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये आपका क्या हो गया cos ऑफ n पाई x, लिमिट क्या है 0 से 1 आपका सूत्र। तो यह हो गया। अब चलते हैं इस पर। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ आपका जो है x के स्थान पर देखिए तो पहले क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो x के स्थान पर 2 रखेंगे, तो x के स्थान पर 2 रखेंगे तो साइन 2n पाई, साइन 2n पाई भी क्या होता है 0 होता है जानते हैं। और फिर देखिए माइनस x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 यहाँ भी रखेंगे तो 1 - 1 यहाँ भी 0 हो गया, चाहे यहाँ भी x 1 रखें तो साइन n पाई 0 हुआ, यानी ई भी टर्म क्या हुआ खत्म हो गया 0 हो गया। तो आपका ई भी टर्म खत्म है, और अब ये टर्म बच रहा है, टर्म क्या है माइनस है, फिर माइनस है आपका क्या है माइनस माइनस प्लस, और फिर माइनस है, तो आपके क्या मिल रहा है -1/n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और क्या है cos ऑफ, यानी क्या रख रहे हैं अब पहले आप देखिए रख क्या रहे हैं x के स्थान पर 2, यानी पर लिख लेते हैं ऐसे लिख लीजिए cos n पाई x, और लिमिट क्या है 1 से 2 आपके यहाँ पर लिख लिया जाए, तब आगे बात करेंगे। माइनस माइनस प्लस माइनस, अब बाहर हुआ cos n पाई x, और लिमिट है 1 से 2। तो यह आप जानते हैं 1/n स्क्वायर पाई स्क्वायर। और चलिए हम कॉमन अगर ले लें तो ऐसे लिख लीजिए x के स्थान पर 1 तो cos n पाई माइनस x के स्थान पर 0 तक cos 0। अब हम इसकी बात करते हैं। चलिए x के स्थान पर क्या रखेंगे आप 2, तो क्या आया माइनस cos 2n पाई, और जब x के स्थान पर 1 रखेंगे तो माइनस लोअर लिमिट, और माइनस पहले से है तो ये प्लस होगा कि नहीं होगा, और क्या आया cos n पाई। समझ में आ रहा होगा क्या सारी चीज चल रही हैं। तो आपके सामने ये है, और बराबर क्या हुआ 1/n स्क्वायर पाई स्क्वायर cos n पाई, और प्लस cos n पाई क्या है 2 cos n पाई आपके सामने, और माइनस cos 0 1, और cos 2n पाई 1 आप जानते हैं। तो यहाँ से क्या निकला 1/n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और 2 cos n पाई क्या होता है -1, और ये क्या है -2 आपका सूत्र है। तो कॉमन यहां से 2 निकल रहा है, निकाल लीजिए। देयरफॉर an बराबर क्या आया 2/n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और यह क्या है -1 का पावर n -1, यही मान किसका है an का है इस रूप में। तो an जब निकल गया है तो a1 a2 a3 and so on सब निकल जाएगा। तो an पर देखिए तो एक चीज ध्यान रखिए, फिर n के स्थान पर 2 अगर रखिए तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 1 -1 0, n के स्थान पर 4 रखिए -1 का पावर 4 -1 -1 का पावर 4 फिर प्लस 1, तो 1 -1 0, यानी क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष ये निकला है कि व्हेन n इज इवन, जब इवन n है तो an बराबर क्या है 0 है, यानी यह 0 हो गया। और दूसरा मान when n इज odd, when n इज odd तो an बराबर क्या हो जाएगा, इसको बनाए रखिए n 2/n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और इसे देखिए तो n के स्थान पर 1 रखेंगे तो -1 का पावर 1 -1 बराबर क्या आया an आपका यहाँ -1 कितना हो -2, तो क्या मिला यहाँ पर आपका, ये आपका -4/n स्क्वायर पाई स्क्वायर आपके सामने। तो यह मान an का है कब, जब n आड है, तो a1 क्या हो जाएगा -4/1 स्क्वायर पाई स्क्वायर, a3 क्या हो जाएगा आपका -4/3
3 स्क्वायर पाई स्क्वायर, A5 क्या हो जाएगा -4/5 स्क्वायर पाई स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये हम मान A1 A3 A5 का निकाल लिए हैं और इसको कहीं किनारे हम लोग लिख लेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे रहेगा मान रखने में। तो आपने क्या निकाला है A1 निकाला है -4/1 स्क्वायर पाई स्क्वायर, A3 निकाले हैं -4/3 स्क्वायर पाई स्क्वायर, A5 निकाले हैं -4/5 स्क्वायर पाई स्क्वायर एंड सो ऑन। ये आपका काम हो गया और इवन पर 0 है अब जानते हैं। तो यह मान आपका an का हो गया। अब हम लोग किस पर चलेंगे bn पे। तो चलिए bn भी हम लोग चलते हैं। तो टू फाइंड bn, तो bn बराबर क्या हो जाएगा आप जानते हैं ना। सिंस bn बराबर उसी तरीके से जब इंटरवल 0 से 2c है तो क्या लिखेंगे 1/c 0 से 2c और क्या हो जाएगा f(x) sin n πx/c dx और c यहाँ पर क्या है 1 अब जानते हैं। तो c के स्थान 1 रखते हुए 0 से 2 से 1 है और f(x) और यह क्या है साइन ऑफ n πx/c c1 है। तो आपका इस रूप में हो गया और तोड़ दीजिए इंटरवल को। तो क्या हो जाएगा 0 से 1 f(x) साइन ऑफ n πx dx अब +1 to 2 और क्या हो जाएगा f(x) साइन n πx dx। बिल्कुल सब समझ में आ रहा होगा आपको। और f(x) का मान लिख लीजिए 0 से 1 f(x) क्या है x और यह क्या है साइन n πx dx। जब आपका इंटरवल 0 से 1 है f(x) x है और प्लस ये क्या है 1 to 2 और f(x) क्या है 1 - x और ये क्या है साइन ऑफ n πx dx और फिर u भी लगाना है। यह आपका क्या है u, यह b है, यह u है, यह b है। तो फिर उसी तरीके से क्या होगा आप इसको छोड़ा u को यानी x छोड़ा साइन n πx dx क्या होगा उसका इंटीग्रेशन पता है ना v1 यानी इंटीग्रेशन है v dx। तो साइन n πx dx का क्या होगा माइनस ऑफ cos n πx/nπ। बताने की जरूरत नहीं है बता चुका हूं सब। और माइनस u डैश का 1 यानी du/dx u डैश x का डिफरेंशिएशन 1 और फिर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे v2 तो इंटीग्रेशन ऑफ v1 dx v1 आपका यह है। तो क्या हो जाएगा माइनस साइन n πx अपान क्या हो जाएगा n² पाई स्क्वायर। ये आपके सामने क्योंकि n π पहले से और cos n πx का क्या होगा साइन n πx/nπ और माइनस आपका पहले से और हम इस ब्रैकेट को बंद कर दे रहे हैं। और लिमिट क्या है 0 से 1। और अब चलते हैं इसके लिए वही काम। ये हो जाएगा क्या प्लस ये हो गया आपका इस रूप में यानी u को छोड़िए 1 - x और साइन n πx को इंटीग्रेट करेंगे यानी इंटीग्रेशन ऑफ यानी v1 मतलब इंटीग्रेशन ऑफ v dx। तो साइन n πx का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos n πx/nπ यह है माइनस cos n πx/nπ और फिर क्या होगा माइनस u डैश तो u यह है इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 - x को क्या आएगा -1 और फिर हमको क्या करना है इसको फिर इंटीग्रेट करना है v2 यानी इंटीग्रेशन ऑफ v1 dx। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर माइनस साइन और n πx अपान क्या हो जाएगा n² पाई स्क्वायर और लिमिट क्या है आपका 1 to 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। यानी कैसे लिखा माइनस u डैश -1 डिफरेंशिएट करेंगे और वो -1/nπ किनारे कर दीजिए। तो cos n πx का फिर क्या करें इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा sin n πx/nπ और nπ पहले से है आपका इस रूप में होगा। अब देखिए साइन वाला टर्म जहाँ ध्यान रखिए यहाँ x के स्थान पर 1 रखेंगे तो sin nπ 0 x के स्थान पर 0 रखेंगे तो sin 0 खत्म हो गया इसकी कहानी खत्म। अब यहाँ जाइए यहाँ फिर देखिए साइन का टर्म है तो x के स्थान पर 2 रखेंगे तो sin 2nπ 0 x के स्थान पर 1 रखेंगे तो sin nπ 0 यानी इसकी भी कहानी खत्म हो गई। तो 2 खत्म हो गया और हम चलते हैं इस पर इसका मान देख लिया जाए क्या है। तो देयरफॉर
बी एन बराबर, अब लिख लिया जाए, ये 0 है तो यहाँ देखिए आप क्या कीजिए, -1 अपान एन पाई बाहर कर लीजिए, और क्या अंदर मिल रहा है, एक्स कास एन पाई एक्स, लिमिट क्या है 0 से 1, इसे देखिए -1 अपान एन पाई बाहर, एक्स कास एन पाई एक्स 0, और यहाँ ये तो इसे देखिए तो ये तो 0 हो गया, यह आपका ये बचा है, यह 0 है, ये देखिए माइनस है यहाँ पर, तो माइनस निकाल लीजिए, -1 अपान एन पाई, और अंदर क्या आपको मिल रहा है 1 माइनस एक्स, और क्या है कास ऑफ एन पाई एक्स, और लिमिट क्या है आपका 1 to 2, आपका यहाँ पर ये देख लीजिए -1 अपान एन पाई और 1 माइनस एक्स कास एन पाई एक्स, लिमिट 1 से 2 है। अब आप देखिए तो -1 अपान एन पाई बाहर कर लीजिए, -1 अपान एन पाई, अब मान रख लेते हैं, यहाँ देखिए क्या है -1 अपान एन पाई बाहर किया, इसे देखिए रखिए एक्स के स्थान पर 1, तो ये आएगा क्या कास ऑफ एन पाई, एक्स के स्थान पर 1, और जब 0 रखेंगे तो माइनस ये 0 हो जाएगा, तो ये काम खत्म हुआ। अब यहाँ ये आप यहाँ पर है क्या, आपने माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस हुआ, तो प्लस है तो ये तो कॉमन ले लिया आपने, 1 माइनस एक्स, यानी एक्स के स्थान पर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 कितना हुआ -1, और एक्स के स्थान क्या रख रहे हैं 2, तो कितना हुआ कास 2 एन पाई, ध्यान दीजिएगा माइनस आपने बाहर लिया है, -1 अपान एन पाई, तो प्लस है तो एक्स के स्थान पर 2 रखें तो 1 माइनस 2 -1 कास 2 एन पाई, और फिर माइनस लोअर लिमिट, यानी एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो एक्स के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हुआ 0 हो गया, ये तो 0 है, तो आपका मान यहाँ पर क्या है 0, यानी ये तो मान प्लस है, माइनस लोअर लिमिट एक्स के स्थान पर 1 माइनस 1 0, यानी यह काम खत्म हो गया। तो आपके पास क्या है -1 अपान एन पाई, और कास एन पाई क्या होता है -1 का पावर एन, और कास 2 एन पाई क्या होता है 1, आप जानते हैं। तो एक काम और कीजिए, इस माइनस को अंदर डाल दीजिए, तो देयरफॉर बी एन बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान एन पाई, तो माइनस अंदर डालेंगे तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा -1 का पावर एन, देख लीजिए माइनस जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये होगा -1 का पावर। यह मान किसका निकला बी एन का निकल गया, तो बी एन निकल गया है, तो ध्यान दीजिए फिर वही चीज, जब n के स्थान पर 2 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर +1, तो 1 माइनस 1 0, n के स्थान पर 4 रखेंगे -1 का पावर 4 +1, और क्या 1 माइनस 1 0, क्या निष्कर्ष निकला, व्हेन यहाँ पर भी n इज इवन, आपका क्या है bn बराबर 0 निकल गया। और दूसरा व्हेन n इज ऑड, व्हेन n इज ऑड, 8 पर आपका bn क्या हो जाएगा, en के स्थान पर ये तो रखे रहिए, और यह 1 माइनस और -1 n के स्थान पर हमने 1 रख लिया है यहाँ पर, ऐसे आपका इस रूप में, तो bn बराबर क्या हो गया -1 + 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 1 कितना हुआ 2, तो 2 अपान n पाई, तो bn आपका यह है, तो b1 निकाल लीजिए 2 अपान 1 इंटू पाई, b3 निकाल लीजिए 2 अपान 3 इंटू पाई, b5 निकाल लीजिए 2 अपान 5 इंटू पाई, एंड सो ऑन। सारा मान निकल गया है। अब क्या करेंगे, सारे मान को इक्वेशन नंबर में पुट करेंगे और वही आपकी फोरियर सीरीज होगी। तो पुटिंग ऑल दीज कांस्टेंट्स इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग ऑल दीज कांस्टेंट्स इन इक्वेशन नंबर 1, putting all these constants in equation number 1, in equation 1 we have, रखिए सारा कांस्टेंट, तो एफ एक्स बराबर आपने ए नॉट 0 निकाला है, ये देखिए तो ये 0 है तो खत्म हो गया। a1 cos पाई एक्स बाई सी प्लस a2 cos 2 पाई एक्स बाई सी मान निकाले हैं। सब में देखिए तो सब में कॉमन दिख रहा है क्या, -4 अपान पाई स्क्वायर, तो निकाल लीजिए -4 अपान पाई स्क्वायर, और अंदर क्या मिलेगा आपका 1/1 स्क्वायर cos ऑफ पाई एक्स, और सी क्या है 1 है, पता है सी 1 है, तो 1/1 स्क्वायर cos पाई एक्स, और प्लस फिर क्या है 3 है, इवन पर तो 0 है, 1/3 स्क्वायर और
cos ऑफ 3 पाई एक्स बाई सी C1 है, और प्लस फिर देखिए -4/π² बाहर है, 1/5 और क्या है cos 5 पाई एक्स एंड सो ऑन C1 है, और ये आपका हुआ सूत्र में। और अब B1 B2 B3 Bn का मान रखना है, तो देखिए तो सब में क्या है, मैं इसको मिटा देता हूं। B1 B3 B5 निकाले हैं, और सब में देखिए क्या है, यहां पर प्लस 2/π सब में कॉमन दिख रहा है, तो 2/π किनारे कर लीजिए, 1/1 और क्या है sin πx बाई C आपका 1 है। और फिर क्या होगा आपका यहाँ पर 1/3 इसे देखिए, और क्या है sin ऑफ 3 πx बाई C1 है, और फिर 2/5 है, कॉमन निकाला है 1/5 और क्या है sin ऑफ 5 पाई x अब बाई C क्या है 1 है, एंड सो ऑन। और यही आपकी क्या है फोरियर सीरीज है इस फंक्शन की, जो इस रूप में डिफाइंड है। तो एक अच्छे क्वेश्चन का समापन इस ढंग से हुआ, जब इंटरवल 0 से 2c के रूप में हो, तो यह क्वेश्चन पूरा किया। और आगे अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करते हैं हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, हाफ रेंज साइन सीरीज। जब कोई भी इंटरवल 0 से c का इंटरवल अगर हो तो कैसे निकाला जाएगा, यह सब चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।